सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है केविन एंड अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें एक एरे गिवन है। ओके, एक एरे ए मान लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स है A1 to AN। ओके, एंड हमें एक सम दिया हुआ है एस, जो कि इनिशियली ज़ीरो है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं और हर बार उस ith एलिमेंट को सम के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई कर रहे हैं ith इटरेशन में। ठीक है, और जब ये हमें इवन मिलेगा, सम अगर सम की वैल्यू इवन हो जाती है, तब हमारा जो स्कोर है, स्कोर के अंदर हम एक +1 कर देते हैं। ठीक है, स्कोर प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, मतलब 1 पॉइंट मिल जाएगा हमें। और फिर उसके बाद हमें इस एस को तब तक 2 से डिवाइड करते रहना है जब तक कि इसकी वैल्यू ओड नहीं हो जाती। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है i+1 पे, फिर से उसको एस के अंदर ऐड करना है। फिर से अगर वो इवन हो जाता है तो स्कोर को एक इंक्रीमेंट करना है और सम को 2 से डिवाइड करते रहना है जब तक कि वो ओड नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये करना है। अब हमें क्या करें, टास्क हमारा ये है कि हमें एरे को इस तरह से रीअरेंज करें ताकि हमें मैक्सिमम स्कोर की वैल्यू मिले। ठीक है, समझ गए। तो अब देखो हमारे पास क्या केस हो सकता है कि एरे के अंदर ऑल इवन एलिमेंट्स हो। ठीक है, ऑल इवन एलिमेंट, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑल ऑड एलिमेंट हो। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है कि सम इवन और सम ऑड एलिमेंट। ठीक है, इवन भी हो और भी हो, अब ऑड भी हो। अब हम इवन वाला केस देते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ऐसे 2 4 6 8 इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हम पहले एलिमेंट पे गए, हमने उसको सम के अंदर ऐड कर दिया, तो सम के अंदर आ गया हमारा 2। अब क्योंकि 2 हमें इवन मिल गया तो हमारे जो स्कोर था उसके अंदर 1 आ गया। ठीक है, स्कोर उसके अंदर आ गया 1। अब हमने इसको डिवाइड किया 2 से जब तक कि सम ओड नहीं हो जाता, तो जैसे ही डिवाइड किया तो हमें 1 मिल गया। अब देखो कि इस 1 को, ओड नंबर को, बाकी सारे हमारे क्या है, इवन है। ठीक है, अब इसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा ओड आएगी। ठीक है, तो हम जैसे इसके साथ इसको 4 के साथ ऐड करेंगे तो ओड बनेगा। जब सम की वैल्यू हमें ओड मिलेगी तब हमें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, फिर से ओड मिलेगा, फिर से ओड मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अगर सारे एलिमेंट इवन है तो आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि एक बार वो चीज़, मतलब पहला एलिमेंट आप जो भी रखोगे उसमें आपने अगर 2 से डिवाइड करके उसको, पहली बार में आपको स्कोर 1 मिल जाएगा, बट अब हमारा सम ओड हो गया। अब किसी भी एलिमेंट के साथ, इवन एलिमेंट के साथ ओड को ऐड करेंगे हमेशा ओड ही मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट होगा 1 अगर सारे एलिमेंट हमारे इवन है तब। अगर सारे एलिमेंट हमारे ओड है तब क्या होगा। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 इस तरह से कुछ एलिमेंट है एरे के अंदर। तो जैसे ही हम पहले एलिमेंट पे गए हमारे पास ओड एलिमेंट है, तो ओड एलिमेंट है तब हमें कुछ नहीं करना, हमारे सम के अंदर आ गया 1। अब देखो स्कोर के अंदर 1 नहीं है। ठीक है, स्कोर अभी भी 0 है हमारा, सम के अंदर 1 आ गया। अब ये देखो हमारे पास बचे हुए एलिमेंट क्या है, सारे ओड है। ठीक है, और हम सम हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पे कब मूव करता है, जब ये ओड होता है तब मूव करता है। अब बाकी जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं उसके साथ इसको ऐड करेंगे तो हमेशा इवन बनेगा, क्योंकि ओड प्लस ओड इवन होगा। क्योंकि अब देखो 1 को 3 के साथ करेंगे तो इवन बन गया, मतलब 4 मिल गया हमें। ठीक है, तो जैसे इवन मिला, सब स्कोर को हमने +1 कर दिया, मतलब स्कोर में 1 हो गया। अब सम के अंदर कितना है 4, अभी हम 3 के ऊपर है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सम को हमें वापस ओड बनाना है, जब तक कि ये ओड नहीं हो जाता 2 से डिवाइड करते रहेंगे तो ये वापस ओड हो जाएगा। फिर से ओड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो फिर से इवन हो जाएगा, तो इवन होते ही फिर से स्कोर +1 होगा और इसको वापस एस को वापस ओड बनाएंगे। ओड है तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे, वो भी ओड है। समझ गए। तो अगर ओड एलिमेंट है तब हमारा आउटपुट क्या होगा, n-1, क्योंकि पहला एलिमेंट तो यूज़ में नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी बचे हुए एलिमेंट है उनके साथ इसको ऐड करते जाएंगे तो हमेशा इवन मिलेगा, हमेशा इवन मिलेगा, तो स्कोर इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट 1 होगा, इस केस में आउटपुट हमारा n-1 होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो क्योंकि हमें स्कोर मैक्सिमम चाहिए, तो अगर हम स्टार्टिंग में अगर ओड एलिमेंट रखते हैं तब हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे हमने देखा था कि ओड एलिमेंट था
तो हमारा स्कोर इंक्रीमेंट नहीं होता। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर हम इवन एलिमेंट रखते हैं, जैसे कि 2 रखते हैं, तो पहली बार में हमारा स्कोर इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, स्कोर हमारा प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इवन अगर ये वाला केस है कि सम एलिमेंट्स आर इवन, सम एलिमेंट्स आर ओड, तो उसमें से इवन हमारा एक ही काम का है, ओड सारे काम के हैं, बाकी हमारे इवन किसी काम के नहीं है। तो हमें क्या कर लेना है, इवन का भी काउंट निकाल लेना है, ठीक है, ओड का भी काउंट निकाल लेना है, और पहले एक एलिमेंट जो इवन है उसको स्टार्टिंग में रख देना है ताकि हमारे स्कोर की वैल्यू 1 हो जाए। अब देखो सम के अंदर आ गया हमारा 2, स्कोर में 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम ओड कर दिए, फिर हम लगातार सारे एलिमेंट ओड रख दिए, 1 3 5 7, ठीक है। अब क्योंकि ये ओड है तो किसी भी ओड एलिमेंट के साथ ऐड होकर हमेशा इवन बनाएगा, तो मतलब अब स्कोर कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, जितने नंबर ऑफ ओड एलिमेंट है उतनी बार और हमारा ये स्कोर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे +1 भी आएगा, मतलब +1 प्लस नंबर ऑफ ओड एलिमेंट। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि जैसे पहले हमारा 2 था तो इसको स्कोर 1 हो गया, फिर हम इस s को हमारे को ओड बना दिए, तो जैसे ही ओड बनाए तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाके इसको ऐड करेंगे, तो ओड प्लस ओड इवन होगा, इवन होगा तो स्कोर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फिर सम को ओड बनाएंगे, फिर ओड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो फिर इवन हो जाएगा, तो फिर उसको ओड बनाएंगे, फिर ओड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, फिर इवन हो जाएगा। तो अब यहाँ से लास्ट में जाके हम कहीं पे यहाँ रह जाएंगे कि हमारा सम में कुछ ओड एलिमेंट है, ठीक है। और अगर पीछे कुछ बचे हुए इवन एलिमेंट रहते भी है, जैसे 4 6 8 कुछ भी होता है, तो उनको ओड के साथ ऐड करने पर तो इवन प्लस ओड तो ओड ही होगा, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि अगर ऑल एलिमेंट है तब आउटपुट होगा 1, अगर ऑल ओड एलिमेंट है, सॉरी ऑल इवन है तब आउटपुट 1, अगर ऑल ओड है तब आउटपुट n-1, अगर सम इवन और सम ओड है, मतलब इवन भी है और ओड भी है, तब नंबर ऑफ ओड एलिमेंट +1। बस और कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।